जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है बायजा जी की? मुबारक हो, हमने जहर निकाल ली। अभी ऐजा की जान खतरे से बाहर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या? हम बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या हुआ अमर बेटा, कुछ पता चला? मामा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने उसे बाहर जाने क्यों दिया। ऐसी कंडीशन में उसका चलना फिरना ठीक नहीं है, आपने उसे रोका तक नहीं। वाह बेटा वाह। अमर, तुम्हारी बीवी का आए हुए 4 दिन क्या हुए, तुम तो उसी की जबान बोलने लगे हो। मामा मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा है, मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अब अपनी माँ को समझाओगे? ऐसी बात नहीं है मामा, मैं तो बस। क्या बस? बात जो भी हो, लेकिन तुम कम से कम एक बात जहन में बिठा लो, तुम्हारी बीवी जो है ना, वो खुद को इस घर की बहू तसव्वुर नहीं करती है। बहुत बाशऊर हो गई है वो। कहीं भी जाती है तो वो मुझे या फरियाल को बताने जरूरी नहीं समझती। और नहीं तो क्या, जैसे हमारी कोई हैसियत ही ना हो इस घर में। अपनी मर्जी से जाती है और किसी की सुनती कहाँ है वो। और भाई, आपकी तो वो बीवी है ना, तो आपको तो पहले खबर होनी चाहिए कि वो कहाँ है। जब आपको ही नहीं पता तो वो अपनी सास को कैसे बता कर जाएगी? आपको तो पहले पता होना चाहिए। मगर हैरत है, आप तो खुद इस बात से लाइम है। तुम अपनी बकवास बंद करो फरियाल। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो, क्योंकि आजकल वो जिस हालत से गुजर रही है। उससे क्या होना है? वो जो करती फिर रही है ना, हमें तो डर है कि कहीं हमें ही कुछ ना हो जाए। मेरी माँ ने जाके थाने पे पूछे, कहीं वो किसी के साथ भाग ना गई हो। आप तो समझ रहे ना कि मेरा इशारा इस तरफ है। फरियाल जस्ट शट अप, एक लफ्ज नहीं कहना। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तुम फरियाल को क्यों डांट रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारी नजरों के सामने है ना। बहुत मान है ना आपको उस पर। बहुत जल्द आपका ये मान भी टूट जाएगा और सच्चाई का भी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। मैं देख लूंगी ना सब। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जी अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने जहर निकाल लिया। अब आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या हुआ था? हाँ, या और इतने देर रुकना पड़ेगा उस्ताद? अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई है, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था इस वजह से। उस्ताद क्या हुआ? बस मैं इसलिए परेशान हो गया था कि अमर भाई को कॉल करके क्या बताऊंगा। आपको इस हालत में देखेंगे तो पता नहीं हम हमारे इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। और वो आपके बच्चे के जाया हो जाने का भी कसूरवार मुझे ही ठहराएंगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? अभी
क्या हुआ है? आप ही क्या हुआ है? लाओ डॉक्टर, मैं क्या हुआ है? मैं आप ही क्या हुआ है? संभाले। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात तसल्ली से सुने। किसी ने आपको जहर देने की कोशिश की, जिसकी वजह से डॉक्टर आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मेरा बच्चा नहीं, 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 मेरा बच्चा नहीं मर सकता। संभाले उसको, डॉक्टर आप अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं अपनी बेटी के लिए कितना परेशान। जी अंकल, मैं खुद इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आखिर वो इस हालत में कहाँ जा सकती है? खुदा के लिए जल्दी करो बेटा, कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अंकल मुझे एक कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ, ठीक है जी? ठीक है, जैसे ही आयशा के बारे में कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पर। जी मैं बताता हूँ आपको अंकल। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब इनको होश क्यों नहीं आ रहा? इनको शदीद ज़हनी धचका लगा, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई। क्या? एक्सक्यूज मी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब क्या होगा? उफ मेरे खुदा, क्या करूं मैं अब? क्या करूं? खुदा जाने ये लड़की कहाँ चली गई। हमारे ही नहीं तो कम से कम अपनी ही इज्जत का ख्याल कर लेती। और नहीं तो क्या,